मेरे सभी मित्रों को नमस्कार। आज का जो दोहा है वो ये है, चेतन चार स्वरूप है, जड़ है एक असार, जड़ चेतन से रहित है, एक बांध संसार। तो क्या इस जो दोहे का अर्थ है वो कुछ इस तरह से है, क्या आपने कभी सोचा है ये संसार कैसे चल रहा है? कौन है जो इस पूरी सृष्टि को नियंत्रित कर रहा है? क्या सिर्फ वही दिखने वाली चीज़ें ही सत्य है या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छुपा है? आज हम जानेंगे चेतन, जड़ और काल का अद्भुत विज्ञान जो हमारे जीवन की सच्चाई को बदल सकता है। इस सृष्टि की मुख्य रूप से दो तत्व माने गए हैं, चेतन और जड़। चेतन यानी जिसमें ज्ञान है, जो स्वयं क्रिया करता है, जैसे ब्रह्मा, जीव और परम पुरुष। वहीं जड़ जिसमें कोई चेतना नहीं होती, जो खुद से कुछ नहीं कर सकती, जैसे प्रकृति। लेकिन एक तीसरा तत्व भी है जो सबसे रहस्यमयी है, और वह है समय अर्थात टाइम, जिसे हम कहते हैं काल। काल ना तो पूरी तरह चेतन है और ना ही जड़, लेकिन पूरे संसार की गति उसी के आधार पर चलती है। दिन रात, जन्म मृत्यु, सृष्टि और प्रलय सब कुछ काल के नियंत्रण में ही है, अर्थात समय के नियंत्रण में ही है। प्रकृति अपने आप कुछ नहीं करती, उसमें जो भी परिवर्तन होता है वो चेतन के प्रभाव से होता है। जैसे मिट्टी से बर्तन बनता है, वैसे ही प्रकृति से यह पूरा संसार बनता है। लेकिन सवाल ये है, अगर काल अर्थात समय ना हो तो क्या होगा? न दिन होगा, न रात, न जन्म होगा, न मृत्यु, और ना ही सृष्टि का कोई क्रम चलेगा, अर्थात इस दुनिया का कोई क्रम चलेगा। इसलिए कहा गया है, काल भी एक नित्य और अनादि तत्व है, अर्थात काल भी एक ऐसा तत्व है जो शाश्वत है, जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र सभी इसी काल के अनुसार ही अपनी गति करते हैं, इसी समय के अनुसार ही अपनी गति करते हैं। यहाँ तक कि हमारी सांसें, हम जो सांस ले रहे हैं, हमारी उम्र और हमारा कर्म भी इसी समय के अधीन है। प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। इन्हीं के कारण यह संसार चलता रहता है। लेकिन याद रखिए, प्रकृति स्वयं कुछ नहीं करती, उसमें क्रिया चेतन के द्वारा होती है, अर्थात उस पर ब्रह्मा के कारण होती है। यानी असली कर्ता जो है वो चेतन है, वो पर ब्रह्मा है, और प्रकृति सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम। यही माया हमें बांधती है, राग, द्वेष, मोह, अहंकार में उलझाकर, और इसी वजह से हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। इस ज्ञान का उद्देश्य, इस दोहे में हमने जो भावार्थ बताया, उसका उद्देश्य कुछ इस प्रकार है, जिसे आप समझिए। हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम चेतन आत्मा हैं। अगर अपने हृदय की गहराई में उतर कर देखें तो हमें महसूस होगा कि हम चेतन आत्मा हैं। यह शरीर सिर्फ एक डिवाइस की तरह है जो काम कर रहा है। जब हम माया से ऊपर उठते हैं तभी हमें सच्चा आनंद और शांति मिलती है। इसलिए ज्ञान को अपनाइए और अपने असली स्वरूप को पहचानिए। अर्थात हमें यह समझना होगा कि हम जिस शरीर को लेकर अहंकार में डूबे रहते हैं, जिस धन को लेकर, जिस प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, दुनियादारी की चीज़ों को लेकर अहंकार में डूबे रहते हैं, वह सब टेम्परोरी है। अगर तो मित्रों, आपको अगर यह भावार्थ पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और अंत में फिर से धन्यवाद मित्रों, फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट दोहे के साथ।